तो हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यानी कि सेल का यानी कोशिकाएं का एक ऑर्गन है। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आखिर ये होता क्या? चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसके फंक्शन, इसके कार्य और इसका स्ट्रक्चर। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है पहला पॉइंट, इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर इन अ साइटोप्लाज्म। इसका शेप कैसा रहता है? रॉड के आकार का। अभी आपने रॉड तो देखा ही होगा भैया, सबने रॉड देखा ही, हम जानते हैं। रॉड कैसा रहता है? ये रहा हमारा बड़ा सा एक सरिया और इसमें बीच बीच से ऐसा ऐसा रहता है। तो इसका भी शेप थोड़ा रॉड के आकार का रहता है। इसका शेप थोड़ा सा ऐसा रहता है और ऐसा 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 रहता है थोड़ा सा। किसका शेप? माइटोकॉन्ड्रिया का शेप रहता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड के आकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। दिखने में बड़ा रॉड की तरह लगता है कि रॉड है भैया, है कि नहीं? और दूसरा क्या बोला? इट इज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। देखिए ये सिर्फ कहाँ प्रेजेंट रहता है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में रहता है। अब ये यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? नए वाले सेल होते हैं। दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये पुराने वाले सेल में नहीं पाया जाता है। किस वाले सेल में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो कि हम में है यूकैरियोटिक सेल, प्लांट में है, जानवरों में है। ठीक है, ये जो पुराने हैं ना कीड़े मकोड़े, बहुत पुराने जो जीव है जो, उनमें नहीं पाए जाते थे, हम में पाए जाते थे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आया समझ में? अब देखिए थर्ड क्या बोला? इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यानी कि डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? कि इस पे दो लेयर लगी रहती है झिल्ली की। यानी कि ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दो पन्नियों से क्या है? ये कवर है। ठीक है, ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, दो पन्नियों से कवर रहता है, बोल सकते हैं ना। यानी इस पर डबल लेयर लगी रहती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पे। आगे क्या बोला? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए पावर हाउस क्यों बोला? क्योंकि देखिए ये किसी भी सेल को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसी भी सेल को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहते हैं किसी भी सेल का, है ना। फोर्थ क्या बोला है? सॉरी फिफ्थ, इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका देखो मेन काम क्या रहता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करना, है ना, और एनर्जी को स्टोर करना। यहाँ पे एनर्जी आ जाएगा, है ना, असल में यहाँ प्रोटीन लिख दिया मैंने, एनर्जी आएगा यहाँ पे। इसका मेन काम क्या रहता है? एनर्जी को क्या करना भैया? प्रोड्यूस करना, यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना सेल को काम करने के लिए, और एनर्जी को स्टोर करना किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना। देखिए इसका मेन काम क्या रहता है? किसी भी सेल को काम करने के लिए क्या करना है? एनर्जी प्रोवाइड करना। इसका मेन काम रहता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का। लास्ट फंक्शन क्या है? इट हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। इसका खुद का डीएनए भी होता है और क्या होता है? राइबोसोम भी होता है। अब डीएनए क्या होता है? आपके भैया आँखें, हाथ पैर, हाइट किस पे गई होगी? या तो आपके माँ बाप पे गई होगी या फिर किसी दादा दादी पे गई होगी नहीं गई होगी। तो उसमें क्या रोल मतलब उसमें कौन सा हार्मोन्स या फिर कौन से पार्टिकल्स या फिर कौन सा चीज़ मुख्य रोल निभाते हैं ये चीज़ करने के लिए? तो डीएनए। ठीक है, डीएनए ही निभाते। डीएनए भैया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरिंग का काम करते हैं। यानी कि आपके मम्मी पापा का डीएनए आप में ट्रांसफ़र हुआ होगा, तभी आपकी आँखें, मुंह, नाक किस पे गया है? आपके मम्मी और पापा पे गया है। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है भैया? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, और क्या बोला है? तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम भी होता है। अब राइबोसोम क्या करते हैं? छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, मेकिंग करते हैं। तो इसके पास खुद का भैया राइबोसोम रहता है, यानी खुद का क्या रहता है? शेफ भी रहता है, बोल सकते हैं एक तरह के। खाना बना रहा है, खाओ भैया, है कि नहीं? तो आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।